नमस्कार दोस्तों, महादेव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई क्लास, जिसमें हम आज थार के मुस्तल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हमने पहले 2 क्लास आपको बता दी इसमें थार के मुस्तल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो थार का मुस्तल है कितने जिलों में है। ठीक है, थार का मरुस्थल। ठीक है, देखो जो थार का मरुस्थल है ये राजस्थान में, जो थार का मरुस्थल राजस्थान में यानी राजस्थान में 16 जिलों में फैला हुआ है। 16 जिलों में फैला हुआ है। जो थार का मरुस्थल है ये राजस्थान में 16 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में? 16 जिलों में। ठीक है, हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो 16 जिले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो कौन कौन से जिले हैं इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसलमेर कौन सा है? जैसलमेर कौन सा? जैसलमेर। ठीक है, उसके बाद में बाड़मेर कौन सा? बाड़मेर। फिर बालोतरा कौन सा है? बालोतरा। कौन सा है? बालोतरा। ठीक है, जोधपुर फलोदी जालोर। ठीक है, नागौर डीडवाना कुचा मन। डीडवाना कुचा मन। ठीक है, यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, जालोर, फिर नागौर, डीडवाना, कुचामन। ठीक है, डीडवाना, कुचामन। ठीक है, गंगानगर कौन सा? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर। ठीक है, श्री बीकानेर हनुमानगढ़ यानी हनुमानगढ़। झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू। चूरू। ठीक है, ब्यावर। ठीक है, अजमेर। ठीक है, अजमेर। फिर है पाली। यानी जो ये जो जिले हैं कितने? 16 जिले। इन जिलों में थार के मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, जालोर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, ब्यावर, अजमेर, पाली। ठीक है, यानी देखो जो थार का मरुस्थल है ये राजस्थान के 16 जिलों में फैला हुआ है। यानी 16 जिलों में इस मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, जो कौन कौन से जिले हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसलमेर है, फिर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, जालोर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, ब्यावर, अजमेर, पाली। ठीक है, फिर देखो जो एक गांव है कौन सा? यानी पूर्णतया वनस्पति राजस्थान का। देखो मैं बताऊं, एक ऐसा गांव है राजस्थान का, यानी राजस्थान का राजस्थान का पूर्णतया वनस्पति अभाव वाला, यानी वनस्पति का अभाव, वनस्पति का अभाव कौन से गांव में है? सम गांव। कौन सा है? सम गांव, जो कहां पर है?
जो कहाँ पर है, जैसलमेर में। कहाँ पर है, जैसलमेर में, ठीक है। कहाँ पर है, जैसलमेर में, ठीक है। जैसलमेर में हमने पढ़ा जो राजस्थान के, यानी राजस्थान में जो थारका मरुस्थल है कितने जिलों में, 16 जिलों में विभाजित है। हमने 16 जिले पढ़े। फिर राजस्थान, यानी राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति का अभाव कौन से गांव में, समगांव जैसलमेर में, ठीक है। ये गांव है, यहाँ पर क्या है, जो वनस्पति रहित गांव है ये, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो क्या बनावट, बनावट, ठीक है। इसकी बनावट क्या है, ठीक है। बनावट, देखो बनावट क्या, हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। 3 भागों में, 1 2 3, ठीक है। यानी 3 भागों में बांट सकते हैं हम बनावट के आधार पर मरुस्थल को 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जिसमें पहला है इर्ग, कौन सा, इर्ग, ठीक है। फिर है हमादा, कौन सा, हमादा, ठीक है, हमादा। उसके बाद में रेग, कौन सा, रेग, रेग, ठीक है। क्या क्या है, रेग, इस या मिश्रित, ठीक है। रेग या मिश्रित मतलब मिश्रित, ठीक है। इर्ग क्या होता है, इर्ग, इर्ग होता है बालू का स्तूप, यानी इर्ग जहाँ इसमें होते हैं बालू का स्तूप, क्या होते हैं, बालू का स्तूप, ठीक है। इर्ग में क्या होते हैं, बालू का स्तूप होते हैं, ठीक है। यानी ये रेतीला होता है, क्या होता है, रेतीला, ठीक है, रेतीला, ठीक है, रेतीला होता है। यानी महान मरुस्थल, अब ये कहाँ पर मिलेगा, जैसे हम बोलते हैं महान मरुस्थल, महान मरुस्थल, ठीक है। यानी महान मरुस्थल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती, जो अंतर्राष्ट्रीय, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती मरुस्थल है वो क्या है, इर्ग, ठीक है। यानी बालू का स्तूप है, रेतीला मरुस्थल है, ठीक है। फिर हमादा, देखो हमादा क्या है, हमादा क्या है, यानी पथरीला या चट्टानी मरुस्थल। ये क्या होता है, पथरीला, ठीक है। यानी ये होता है पथरीला या चट्टानी, ठीक है। यानी पथरीला या चट्टानी मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल, ठीक है। फिर देखो ये कहां पर पाया जाता है, पोकरण, पोकरण फलोदी, यानी पोकरण फलोदी, यानी पोकरण फलोदी जोधपुर, कहां पर, जोधपुर में भी, ठीक है। एक यानी पोकरण फलोदी जोधपुर और बालोतरा में, बालोतरा में, ठीक है। इस प्रकार के जो मरुस्थल है वो हमें बालोतरा में देखने को मिलते हैं, यानी पोकरण फलोदी जोधपुर बालोतरा, ठीक है। इर्ग, इर्ग क्या है, एक बालू का स्तूप, यानी रेतीला मरुस्थल है इर्ग, ठीक है, शुद्ध, ठीक है। फिर महान मरुस्थल, ये कहाँ पर, महान मरुस्थल यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जो मरुस्थल है वो क्या है, इर्ग का उदाहरण है। फिर हमादा, हमादा क्या है, पथरीला या चट्टानी मरुस्थल, ठीक है। जो पोकरण फलोदी जोधपुर और बालोतरा, ठीक है। अब ये क्या है, रेग, ये मिश्रित मरुस्थल है, यानी बालू, ये रेतीला भी है, क्या है, रेतीला और पथरीला, ठीक है। ये क्या है, मिश्रित है, ये मिश्रित मरुस्थल, ये क्या पर है, पोकरण, पोकरण और कुलधरा गांव, कुलधरा गांव, ठीक है। पोकरण और कुलधरा गांव, ठीक है, ये हमने समझ लिया। फिर देखो हम मरुस्थल की अन्य विशेषताएं पढ़ते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे थारकी मरुस्थल की बनावट, ठीक है। बनावट में हमने 3 भागों में बांटा बनावट को, ठीक है। एक तो इर्ग में बालू का स्तूप यानी रेतीला जो महान मरुस्थल का भाग है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती पर है। फिर हमादा क्या होता है, पथरीला या चट्टानी मरुस्थल, जो पथरीला और चट्टानी मरुस्थल होता है, ठीक है। फिर पोकरण, यानी ये क्या पर है, पोकरण फलोदी जोधपुर बालोतरा, ठीक है। फिर रेग, रेग यानी मिश्रित मरुस्थल जहाँ रेतीला और पथरीला, ठीक है, दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। पोकरण और कुलधरा गांव, ठीक है, कुलधरा गांव, कुलधरा गांव, ठीक है। वो मरुस्थल की परिभाषा, यानी ये जो विश्व का, यानी देखो विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या
घनत्व है 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता, ठीक है, यानी सर्वाधिक जैव विविधता, ठीक है। जैव विविधता दिवस, दिवस कब मनाया जाता है? दिवस 22 मई, 22 मई, ठीक है, 22 मई, ठीक है। विश्व शक्ति ग्रह यानी विश्व शक्ति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, वर्ल्ड पावर हाउस, ठीक है। और फिर देखो हम धार के मरुस्थल की बनावट, इरक यानी बालू का स्तूप, रेतीला यानी मान मरुस्थल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हमादा पथरीला या चट्टानी मरुस्थल, ठीक है, पोखरण, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा। फिर रेग, ठीक है, यानी मिश्रित मरुस्थल, रेतीला और पथरीला, पोखरण और कुल्दरा गांव में पाया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं, मरुस्थल की विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं देखो। तापमान, मरुस्थल का तापमान कितना रहता है? तापमान देखो, तापमान हम पढ़ रहे तापमान, इसका तापमान, ठीक है, तापमान, ठीक है, यानी गुणन, इसका तापमान होता है 49 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अधिकतम। ये कितना होता है? अधिकतम, ठीक है। फिर मतलब फिर -3 डिग्री तक इसका जो -3 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या होता है? न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम ये, ठीक है, इसका तापमान। फिर देखो वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर कितना है? वार्षिक तापांतर, ठीक है, वार्षिक तापांतर देखो, यानी वार्षिक तापांतर है 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर वर्षा देखो, वर्षा कितनी होती है इसमें? वर्षा होती है 20 से 50 सेमी तक, यानी 20 से 50 सेमी, ठीक है, 20 से 50 सेमी। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? मिट्टी यानी रेतीली, बलुई, यानी रेतीली बलुई। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली बलुई, एरिडोसोल्स, यानी एरिडो सोल्स, ठीक है, कौन सी पाई जाती है? एरिडोसोल्स, ठीक है, एरिडोसोल्स, ठीक है, एरिडोसोल्स। फिर ढलान, इसका मरुस्थल की ढलान देखो, ढलान की साइड है, ढलान है उत्तर पूर्व से, यानी उत्तर पूर्व से, यानी ढलान है उत्तर पूर्व से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है, ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। प्रमुख नदी, इसकी प्रमुख नदी कौन सी है? मरुस्थल की प्रमुख नदी, आपको पूछे प्रमुख नदी, लूनी नदी, ठीक है, कौन सी है? यानी लूनी, कौन सी है? लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी, ठीक है, कौन सी है? लूनी नदी, ठीक है। फिर नहर, आपको पूछे नहर, प्रमुख नहर, आपको पूछे नहर, मरुस्थल की नहर, नहर कौन सी है? बताओ। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। फिर प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? बताओ। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। तापमान
49 सेल्सियस अधिकतम, न्यूनतम -3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम है, ठीक है। फिर वार्षिक तापांतर 22 डिग्री सेल्सियस, वार्षिक तापांतर 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर वर्षा वर्षा 20 से 50 सेमी, यानी 20 से 50 सेमी वर्षा हुआ, ठीक है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? रेतीली बलुई, यानी रेतीली बलुई मिट्टी, एरिडोसोल्स, ठीक है। मरुस्थल का ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। प्रमुख नदी लूनी नदी है, ठीक है। नहर इंदिरा गांधी नहर है। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे चलते हैं। देखो मरुस्थल को कितने भागों में बांटते हैं? हम 2 भागों में बांटते हैं मरुस्थल को, ठीक है, ठीक है, जलवायु के आधार पर। ठीक है, जलवायु के आधार पर। देखो जलवायु के आधार पर एक तो होता है शुष्क मरुस्थल। कौन सा होता है? इनको 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल, ठीक है। शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटते हैं हम। देखो शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटते हैं। एक तो कौन सा? एक तो है बालुका युक्त क्षेत्र, ठीक है। कितना है? 58.50%। कितना है? 58.50%, ठीक है, 58.50%, ठीक है। उसके बाद में है दूसरा है बालुका मुक्त क्षेत्र, ठीक है। बालुका मुक्त क्षेत्र कितना है? 41.50%, ठीक है, बालुका मुक्त क्षेत्र, ठीक है। फिर अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। इसको 2 भागों में, ठीक है, 2 भागों में। देखो एक तो है कौन सा? घग्गर बेसिन। कौन सा है? घग्गर बेसिन, ठीक है। दूसरा है शेखावटी आंतरिक क्षेत्र, ठीक है, शेखावटी आंतरिक क्षेत्र। तीसरा है कौन सा? ठीक है, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, ठीक है। 4 नंबर पर है कौन सा? गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लूनी बेसिन, लूनी बेसिन, ठीक है, इसको बोलते हैं लूनी बेसिन, ठीक है। जो देखो, ठीक है, ये 2 पढ़ लिए हमने। इन जलवायु के आधार पर मरुस्थल 2 भागों में, ठीक है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल 2 भागों में, बालुका युक्त क्षेत्र, बालुका मुक्त क्षेत्र, ठीक है। फिर अर्धशुष्क मरुस्थल 4 भागों में, घग्गर बेसिन, शेखावटी आंतरिक क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि, गोडवाड़ प्रदेश, लूनी बेसिन, ठीक है। उसके बाद देखो जो मरुस्थल का उठा हुआ भाग, ठीक है, हुआ भाग, मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? बताओ। थली। क्या कहलाता है? थली, ठीक है, थली, ठीक है। मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग थली कहलाता है। तथा वह निम्न भाग क्या कहलाता है? निम्न भाग क्या कहलाता है? बताओ। है निम्न भाग कहलाता है तली। क्या कहलाता है? तली, ठीक है, तली कहलाता है, ठीक है, तली। फिर देखो ये जैसे ये भाग है, ये मरुस्थल का भाग क्या है? मरुस्थल का भाग है, ठीक है, ये मरुस्थल का भाग है। फिर ये क्या हो गया? ठीक है,
इस प्रकार से ये मरुस्थल का भाग है। ठीक है, ठीक है। देखो जो मरुस्थल का ये ऊंचा उठा भाग है, क्या है, ऊंचा उठा भाग है। ठीक है, ये तो क्या कहलाएगा, थल्ली। क्या कहलाएगा, थल्ली। क्या कहलाएगा, थल्ली। यानी देखो ये तो क्या कहलाएगा, ये भाग, ये तो कहलाएगा थल्ली। क्या कहलाएगा, थल्ली। ठीक है, नागौरी, उच्च नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, जो मरुस्थल का जो निम्न भाग है, जो मरुस्थल का निचला हुआ भाग, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तल्ली। क्या कहलाएगा, तल्ली। ठीक है, यानी वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु, यानी वर्षा ऋतु में यहाँ पर क्या होता है, वर्षा ऋतु में यहाँ पर अस्थायी जिलों का निर्माण होता है। यानी वर्षा ऋतु में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अस्थायी जिलों का निर्माण, यानी अस्थायी जिलों का निर्माण। यानी वर्षा ऋतु में क्या होता है, यहाँ पर अस्थायी जिलों का निर्माण होता है। ठीक है, और जो मरुस्थल का उठा हुआ भाग है, ठीक है, ऊंचा भाग, ये तो क्या कहलाएगा, थली कहलाएगा। ठीक है, निम्न भाग क्या कहलाएगा, तली कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, वर्षा ऋतु में अस्थायी जिलों का निर्माण होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पलाया। जिनको हम क्या बोलते हैं, पलाया। जिनको क्या बोलते हैं हम, अस्थायी जिलों को क्या बोलते हैं, पलाया। पलाया, रन, टॉट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना पढ़ेंगे, फिर आगे कल मैं आपको और मरुस्थल के बारे में बताऊंगा। इस प्रकार हम छोटे छोटे पार्टों में हम पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों।